वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्किल टेस्ट का रिजल्ट बच्चों आपका अनाउंस हो चुका है। टेलीग्राम पर हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो आप देखोगे इसके अंदर ग्रुप पोस्ट कोड 2, 3, 19, 41 हमने शेयर कर दिए हैं। आप जाके अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं स्किल टेस्ट का। बाकी बेसिकली जो ये वीडियो है ये रिज़ल्ट के बारे में नहीं बनाई गई है। सेपरेटली आपको रिज़ल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाएगी कि फ़र्दर प्रोसेस क्या रहेगी, क्या रिज़ल्ट में आपका एग्जैक्टली आपको क्या चेक करना है, क्या वेट करना है, क्या रिज़ल्ट में क्या रहेगा। बट बेसिकली जिस चीज़ के लिए वीडियो बनाई गई है उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको एक एक कैसे बताएं आपको कि एक बड़ी ऐसी चीज़ है जो फेस करनी पड़ेगी, जो एक एस्पिरेंट कंटिन्यूसली फेस करता आता है। ठीक है, तो कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कुछ क्राइटेरिया ऐसे होते हैं, कभी आपकी किस्मत ऐसी होती है कि आपके हाफ मार्क्स से रह जाते हो, कभी 0.2 मार्क्स से रह जाते हो, कभी 1 मार्क्स से रह जाते हो। तो इस तरह की चीज़ें तो ऑलरेडी काफ़ी सारे एस्पिरेंट हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, लेकिन एम्स सीआरई क्या है? एम्स सीआरई के लिए बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो बड़ा बेसब्री से है, जो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं। जैसे अभी सीआरई 4 के बाद में आप देखोगे बच्चे नेक्स्ट सीआरई की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, और ग्रुप पोस्ट कोड 2 के लिए बेसिकली हम आपको ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट वाले कोर्स के लिए। तो अभी जैसे सीआरई 4 है तो आपको हो सकता है एमसीआरई 5 के नाम से देखने को मिले, या एमसीआरई पॉसिबली है 2026 के नाम से देखने को मिले। लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? आज एक नोटिस ऐसा दिखाएंगे जिससे आपको शायद बताना नहीं चाहते थे, 2 दिन हमने आपको बताई नहीं है बात, ठीक है। लेकिन अब स्किल टेस्ट का रिजल्ट आपका अनाउंस हो गया है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ बच्चे होंगे जिनको पता लग गया होगा, कुछों को अब पता लग जाएगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो उस नोटिस को डिस्कस कर लेते हैं। ये वो नोटिस है बच्चों जिसको देखने के बाद आपको रियलिटी पता लगेगी एम्स सीआरई की क्या है। ठीक है, और एम्स सीआरई के अंदर हमें खासकर इस इंस्टीट्यूट की जो आप देखोगे प्लानिंग है, जो भी इनका मेथड है, वो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। एम्स ऋषिकेश मोस्ट प्रोबेबली जितने भी नॉर्थ इंडिया में जॉब करने के इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी पहली चॉइस होती है, अगर एम्स के अंदर बात की जाए तो। ठीक है, एम्स ऋषिकेश की पोस्टें विड्रॉ कर ली है इन्होंने। 9 तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिला, 7 तारीख को ये पोस्टें विड्रॉ कर चुके हैं। कितनी पोस्टें विड्रॉ कर चुके हैं ये बात आपको पता है? नवंबर, आई थिंक 24 नवंबर को एक मैसेज आता है, एक अडेंडम नाम से आता है। जब हमारी पोस्टें निकलती हैं एमसीआरई 4 की, उस टाइम पे ग्रुप पोस्ट कोड 2 के अंदर पोस्टें कम हैं। फिर एक अडेंडम आता है, जिस अडेंडम ने एम्स ऋषिकेश की पोस्टों को जोड़ दिया। किस नाम से? असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, कुल मिला के असिस्टेंट। कितनी पोस्टें हैं? 10 पोस्टें हैं। तो थोड़ी सी हमें एक राहत की सांस मिली कि 10 पोस्टें बढ़ चुकी हैं इस बार। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? अभी 10 पोस्टें वापस ले ली गई। इसका मतलब क्या है? ये पोस्टें थी नहीं कभी। लास्ट सीआरई में क्या हुआ? एमसीआरई 2025 की बात करते हैं हम। सबसे कम वैकेंसी आई पोस्ट कोड 2 के अंदर, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई एसएसओ की। आई थिंक पोस्ट कोड 48 है वो। तो पोस्ट कोड 2 के अंदर कम वैकेंसी थी, लेकिन एम्स ऋषिकेश की उसमें आई थिंक 20 के आसपास वैकेंसी थी। पेपर के रिजल्ट की दूर की बात है, जिस दिन आपका पेपर था उससे आप वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पे, उससे एक दिन पहले इवनिंग टाइम एक नोटिस आता है, पोस्टें विड्रॉ। पोस्टें विड्रॉ होने के बाद आई थिंक 17 के आसपास आपकी पोस्टें रह जाती हैं। बच्चे पेपर देने जाते हैं, अपना पॉजिटिवली वो सोच के प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करते वक्त कुछ लोग काफ़ी सारा ट्रैवल करके अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं, और हम वीडियो डालते हैं या उनको नोटिस से पता लगता है, पोस्टें विड्रॉ कर ली जाती हैं। ठीक है, अब आप सोचो 20 पोस्टें के आसपास विड्रॉ हो जाती हैं, 17 पोस्टें बचती हैं। इसका मतलब क्या है? आधी पोस्टें तो आपने वापस ले ली। वो पोस्टें जिनको दिखा के हमने फॉर्म फिल करवाया, उसके बाद उन पोस्टों को वापस ले लिया गया। आज भी इन्होंने ऐसा ही किया है। एम्स सीआरई ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश ने क्या किया है? ये पोस्टें स्टैंड विड्रॉन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एज पर कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्स ऋषिकेश। क्योंकि देखो एम्स न्यू दिल्ली क्या है, वो रिक्रूटिंग अथॉरिटी है। अगर उनको ये मैसेज डाल के बोलेंगे कि हम अपनी पोस्ट विड्रॉ कर लें, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, आप विड्रॉ कर लो। बट
फिर भी एक तरीका होना चाहिए, ये कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए कि जब लास्ट टाइम आप ऐसा करते हो फिर आप पोस्टें विड्रॉ कर लेते हो, इस बार आप पोस्टें लेके आते हो फिर आप पोस्टें विड्रॉ कर लेते हो, तो अल्टीमेट जो लॉस हुआ वो कैंडिडेट्स का हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पोस्टें देख के उन्होंने फॉर्म को फिल किया हुआ है। तो कुल मिला के आप देखोगे जो लॉस है वो एस्पिरेंट्स का ही हुआ। तो अगर आपका कोई ऐसा इशू था, ये एम्स ऋषिकेश के लिए है, अगर आपके लिए कोई ऐसा इशू है कि हो सकता है आपके वहाँ पे प्रमोटीज़ का या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले बच्चों का, कैंडिडेट्स का, पोस्टों का अगर कुछ चलता है, कोई केस है, कोई डिस्प्यूट है, तो आप वो पोस्टें एडवर्टाइज क्यों करते हो? और अगर पोस्टें एडवर्टाइज कर दी तो आपने विड्रॉ क्यों करी? अगर आपने विड्रॉ कर ली तो नेक्स्ट सीआरई के अंदर आप फिर पोस्टें लेके आ रहे हो और फिर रिजल्ट से पहले उनको फिर विड्रॉ कर रहे हो, है ना? तो बच्चों देखो, अब हमारी तरफ से मैसेज क्या है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसको लीगली चैलेंज करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं लीगली चैलेंज, पर देखो सोचने वाली क्या बात है, सोचने वाली बात है एमसीआरई एक कंबाइंड एग्जामिनेशन है, कोई विड्रॉ कर जाता है नहीं कर जाता है, ये चीज़ें क्या है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपको एक लाइन लिखी मिल जाएगी, ठीक है? क्या लिखी मिलेंगी कि पोस्टें घट भी सकती हैं, पोस्टें बढ़ भी सकती हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के इस चीज़ का जो रिजोल्यूशन है या टाइटल है वो ये रहेगा कि आप केवल एमसीआरई के भरोसे ना रहो। जहाँ पे आपको अपना एलिजिबिलिटी लगती है, आपको अपनी नॉलेज लगती है, अदर पोस्टों में भी अप्लाई करो, चाहे वो आईआईटी की हो, एनआईटी की हो या नॉन टेक्निकल। अगर आप देखोगे इस ग्रुप से निकल के भी अगर पोस्टें हैं, हम ये नहीं कहते कि केवल आप सीसीएस रूल बेस्ड जॉब्स की ही प्रिपरेशन करो, उनसे निकल के आप प्रिपरेशन करो, बट पूरी तरह से डिपेंडेंट मत बनो एमसीआरई के ऊपर, क्योंकि इस तरह की चीज़ें, कम वैकेंसी हैं, इन वैकेंसियों में से इसी तरह से वैकेंसीज अगर विड्रॉ आपकी होती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो क्या होगा, अल्टीमेटली लॉस होता है बच्चों को ये चीज़ों का। तो देखो इन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल सिस्टम है वो है ऐसा जो आज आपने देख लिया, ठीक है? पोस्टें आती हैं, पोस्टें विड्रॉ हो जाती हैं, कुछ नहीं। अब एप्लीकेंट ने 3000 का जो पेमेंट है वो पे किया है एप्लीकेशन के लिए। अब हो सकता है आपने ऋषिकेश के सोच के ही किया हो, ऑलरेडी आप एम्स में वर्किंग हैं, इसी पोस्ट पर हैं, और मान के चलते हम साउथ के अंदर हैं और आप नॉर्थ में आना चाहते हैं ऋषिकेश के लिए, तो ही आपने अप्लाई किया होगा। लेकिन अब रिफ़ंड कौन देगा? रिफ़ंड तो कोई नहीं देगा आपको, ठीक है? लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ, इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो ये एक क्या मैसेज है जिसको देना चाहते हैं, कुछ नहीं पता रिक्रूटिंग अथॉरिटीज़ का, इंस्टीट्यूशंस का। तो कुल मिला के आपने ऐसी सिचुएशंस में अल्टरनेटिवली रहना है, दूसरी पोस्टों पे भी फोकस रखना है, बेसब्री से लिए एमसीआरई के लिए मत बैठे रहो, ठीक है बच्चों? चलो, बाकी जिन बच्चों का स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उन बच्चों के नोटिस हैं, उनका डिस्कशन हम इस वीडियो के बाद ज़रूर करेंगे। तो बच्चों प्रिपरेशन करो। तो बच्चों देखो, पॉजिटिव आपको रहना होगा, मुश्किल ज़रूर है लेकिन रहना होगा, है ना? हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम बुक्स को साइड में फेंकेंगे कि हम नहीं करेंगे ट्राई। आप करोगे ट्राई, पोस्टें एक भी होगी तब भी आप ट्राई करोगे, ठीक है? क्योंकि ये डार्क रियलिटी होती है एक एस्पिरेंट की। तो अभी आपने पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ो। दूसरे जो प्लान बी है उसकी तरफ भी आप फोकस करो, ए की तरफ भी फोकस रखो, बी की तरफ भी फोकस करो, ठीक है? तो पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। बिल्कुल टेंशन मत लो, ये चीज़ें हैं ऐसे ही चलती रहेंगी। बहुत सारी अथॉरिटीज़ ऐसी हैं जो बच्चों के साथ इसी तरह से आपको देखने को मिलता है, बट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो प्रिपरेशन करनी है, आगे बढ़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।